नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है, आप सब तक वो बातें पहुंचाना जो हम सबको पता है, पर फिर भी हमने उन्हें सुन के अनसुना और देख के अनदेखा कर दिया है। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ सैनिटाइज करना, कोविड से बचना, ये सब नहीं, क्योंकि इसके बारे में तो ऑलरेडी सबको पता है। हाँ, वो अलग बात है कि इंडिया में लोग कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। हमारे लिए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है। वो क्या है ना, अभी सबको एक्सपीरियंस नहीं है कोविड पेशेंट होने का। अगर बनेंगे 14 दिन तक एक ही कमरे में रहेंगे और वो भी अपनी फैमिली से दूर, तो अपने आप समझ आ जाएगा। बट प्लीज ऐसी नौबत ना आने दे। हमारी हेल्थ सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होती है। लेकिन सबका अपना ओपिनियन होता है। अब किसी को गोलगप्पे, चाट पापड़ी, दिवाली की शॉपिंग, फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज जान से भी ज्यादा प्यारी हैं, तो इसमें तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। वेल, लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं ज्यादा फैक्ट्स पे नहीं जाऊंगा, सीधा काम की बात पे आऊंगा। इस टाइम पे इंडिया में कोविड के पेशेंट्स की कंडीशन वर्स होती जा रही है। कई रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी फैल रहे हैं, सिर्फ इस बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से। वैसे सही में आई कांट बिलीव कि लॉकडाउन की शुरुआत में ऐसा भी एक टाइम आया था जब पॉल्यूशन इतना कम हो गया था कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी दिख रही थी। इतनी क्लियर जैसे जलंधर से हिमालय दिख रहा था। पर अब तो करवा चौथ का चांद तक ढंग से नहीं दिख रहा था। खैर, अब तो फेस्टिव सीजन आ गया है, लॉकडाउन की बची कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हट गई हैं। एंड फॉर गॉड सेक, आजकल गाड़ी में 2 लोग बिना मास्क के बैठते हैं तो चालान कट रहे हैं, पर मॉल्स में, मार्केट्स में इतना रश है, ऊपर से कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहा, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल, अब बात करते हैं दशहरा की। हर बार की तरह इस बार भी सबको बहुत मजा आया। रावण जला, पॉल्यूशन और बढ़ा, पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिवाय उन कोविड पेशेंट्स के जिनका पॉल्यूशन के मारे दम घुटा, सिवाय उन एस्मा पेशेंट्स के जिन्हें बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से एस्मा अटैक्स फेस करने पड़े। खैर, जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर जो होने वाला है उसके लिए तो कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, अब बारी है दिवाली की, जिसमें कुछ लोग खूब पटाखे जलाते हैं, एनवायरनमेंट का सत्यानाश करके अपने अपने घर चले जाते हैं। पर इस बार नहीं, माना पटाखे छोटे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाते हैं, बड़ों को उनके बचपन की याद दिलाते हैं। बट ये चाइनीज पटाखे अपने पोल्यूशन से कितनों की जिंदगी दांव पे लगा जाते हैं। अब ये हमारे हाथ में है। खुद सोचिए, क्या हमारी खुशियाँ इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम उनके लिए किसी पेशेंट जो ऑलरेडी इतने दिनों से एक ही कमरे में बंद है, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, ऐसे किसी पेशेंट की कंडीशन को और खराब कर दे? एक सेकेंड, आपको नहीं पता क्या? लेट मी टेल यू दैट दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि पोल्यूशन से कोविड पेशेंट्स पे डेडली अफेक्ट पड़ सकता है। एंड नाउ कमिंग टू आवर नेचर, उस पे तो हमने ऑलरेडी बहुत एहसान कर दिए हैं। वो हमें हर रिसोर्स प्रोवाइड करता है जिसके बिना हम शायद अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या हम उसे ऐसे पे बैक करेंगे? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस बार ग्रीन पटाखे जला लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, गवर्नमेंट ने भी परमिट कर दिया है। नहीं, पटाखे कोई भी हो, उनके जलने से पॉल्यूशन तो बढ़ेगा। इतने साल पटाखे जला लिए, अभी तक चैन नहीं मिला क्या? अरे 2 बार दिवाली पे तो लोगों ने मास्क पहनकर पटाखे जलाए, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अरे 5-5 हजार की लड़ियां लेने से बेटर किसी नीडी को वो पैसे देते, एटलीस्ट ब्लेसिंग्स मिलती। पर उन पैसों के पटाखे खरीदने से सिर्फ बद्दुआ मिलेगी। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो नो डाउट ज्यादा नहीं रहेगा हमारा ये ह्यूमन काइंड। वेरी सून वी विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग ऑल द रिसोर्सेज, नेचर एंड द अपकमिंग जनरेशन टू। यस, यू हर्ड मी राइट। बी सीरियस एंड थिंक अबाउट इट एंड टेक इट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड मेक श्योर कि कोई पटाखे नहीं जलाए। डोंट बी शाय इन स्टॉपिंग अ फूलिश गाय। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आखिर ये कंट्री आपका भी घर है, एंड भला कोई अपने घर में किसी को पटाखे जलाने देगा? आई होप आप मेरी बात जरूर मानेंगे। अ वेरी हैप्पी ग्रीन दिवाली टू ऑल। अपनी फैमिली के साथ वो पल बिताएं जो वापस नहीं आएंगे, एंड आप सब लक्ष्मी जी को अपने घर ले आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।